चेकी एक साधारण डिलिंक्वेंट था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक रहस्यमयी अजनबी ने हमला किया और उसके पिता की हत्या कर दी। उसी दिन उसे पता चला कि उसकी रगों में डीमन ब्लड बह रहा है। बदले की आग से भरा हुआ उसने ठान लिया कि वो अपनी शक्तियों को काबू में करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। सदियों पहले जापान में ओनी नामक डीमंस का एक खतरनाक कबीला रहता था। वो इंसानों को बेरहमी से मारते और शहरों को राख में बदल देते। किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने खड़े होने की। लेकिन तभी एक निडर योद्धा सामने आया। उसका नाम था मामो। उसने अकेले ही ओनी के गढ़ पर धावा बोला और हजारों ओनी को मौत के घाट उतार दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। इंसानियत और ओनी के बीच की जंग सदियों तक चलती रही। आधुनिक युग तक भी ये खून खराबा खत्म नहीं हुआ। और ठीक इसी कहानी से अनजान एक किशोर लड़का शिकी अपने घर में हथियारों की सफाई कर रहा था। फोन पर अपने दोस्त से हंसते हुए बता रहा था कि उसे हाल ही में स्कूल से निकाल दिया गया है और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसी वक्त उसका गोद लिया हुआ बाप सुयोशी कमरे में आया और गुस्से में उसे सिर पर मार दिया। उसने जवाब मांगा कि आखिर शिकी को स्कूल से क्यों निकाला गया। शिकी ने ताना मारा कि उसे अकेला छोड़ दे। सुयोशी फिर से उसे मारने बढ़ा, लेकिन इस बार शिकी ने वार चकमा देकर टाल दिया। इसके बाद सुयोशी ने सवाल किया कि ये सब बंदूकें उसके पास कहां से आईं, जबकि उनका घर तो एक वाइन शॉप है, न कि गन शॉप। शिकी ने पलटवार किया कि वाइन शॉप तो वैसे ही बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो अब अपने कस्टमर्स खो रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि शिकी ने साफ कह दिया कि वो कभी सुयोशी जैसा लूजर नहीं बनेगा और उसे राहत है कि वो खून से उसका बेटा नहीं है। ये सुनकर सुयोशी के दिल को चोट पहुंची, लेकिन वो चुपचाप नीचे चला गया क्योंकि एक बिजनेस कॉल आ गया था। थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी पर निकल गया। वहीं शिकी अकेला रह गया और सोचने लगा काश उसे किसी अमीर आदमी ने अडॉप्ट किया होता। वो निशाना साधने का अभ्यास कर ही रहा था कि अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। घर के दरवाजे से बाहर झांकते ही उसे घना कोहरा दिखाई दिया। अचानक उस धुंध से काली धुंध की तेज लहर निकलकर उसके पैर को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। शिकी हैरान था कि ये क्या हो रहा है। तभी सफेद कपड़ों में लिपटा एक डरावना बूढ़ा आदमी सामने आया। वो हमला करने ही वाला था कि उसी पल सुयोशी वहां पहुंचा और अपनी गाड़ी से उसे कुचल दिया। उसने शिकी को चिल्लाकर कहा, कार में बैठो, हमें अभी देश छोड़ना होगा। गाड़ी तेजी से दौड़ पड़ी, लेकिन शिकी अब तक सदमे में था। उसने पूछा, आपने किसी को मार डाला? लेकिन सुयोशी ने कहा कि वो आदमी मरा नहीं है और हमें उससे जितना हो सके दूर जाना होगा। सुयोशी ने घबराते हुए कहा कि सुनो शिकी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने बताया कि शिकी की नसों में ओनी का खून बह रहा है और जिसने हमला किया वो मामो का वंशज है। शिकी को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन तभी कार की छत को भेदती हुई काले धुंध की तलवार भीतर घुसी। सुयोशी ने गाड़ी रोक दी और एक सुनसान वेयरहाउस के पास उतर आया। उसने कहा कि हमें छिपना होगा, लेकिन तभी कार विस्फोट से उड़ गई और शिकी गायब हो गया। धुंध का निशान वेयरहाउस के भीतर जाता दिखा और सुयोशी समझ गया कि उसका बेटा उठा लिया गया है। अंदर शिकी खुद को काले धुंध के बने जाल में फंसा हुआ पाता है। उसके सामने खड़ा था भयानक आदमी समादारे। उसने कहा कि शिकी की नसों में बहता खून उसे कीड़ा बना देता है और ऐसे कीड़ों को खत्म करना मोमोटेरो एजेंसी का काम है। शिकी सदमे में था कि कोई इंसान कार से कुचलने के बाद भी जिंदा कैसे है। तभी सुयोशी अंदर आया और सच बता दिया। वो मामो की कहानी कोई परिकथा नहीं है। सदियों से ओनी और मामो के वंशजों की लड़ाई चल रही है। मोमोटेरो एजेंसी ने मिलकर ओनी को छिपने पर मजबूर कर दिया और अब उसने कहा, शिकी, डैडी को संभालने दो। सामडारे अचानक काले धुंध से दो तलवारें बना लेता है। जवाब में सुयोशी भी वही शक्ति बाहर निकालता है। दोनों बेकाबू रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और उनकी तलवारों की टक्कर से जबरदस्त शॉकवेव निकलती है। सुयोशी किसी तरह सामदर को पीछे धकेल देता है, लेकिन सामदर ठंडी हंसी हंसता है। तुम पहले जितने मजबूत थे अब वैसा नहीं रहे। फिर बताता है कि ब्लैक मिस्ट केवल ममाटो के वंशजों की खास एबिलिटी है और ये खुलासा शिकी के पैरों तले जमीन खींच लेता है जब समझदार कहता है, तुम्हारे बाप सुयोशी पहले मेट्रो एजेंसी के सीनियर हुआ करते थे। शिकी स्तब्ध रह जाता है, लेकिन सुयोशी ठंडे स्वर में कहता है कि उसने वह सब पीछे छोड़ दिया है। समादरे गरजता है, क्या तुमने भूल भी गए कि ओनी कितने खतरनाक हैं और अब उनकी रक्षा करने का गुनाह कर रहे हो? इसके लिए तुम भी मरोगे। इसके साथ ही दोनों तलवारें फिर भिड़ जाती हैं। उनकी ताकत बराबर की है और शिकी बस अविश्वास में देखता रह जाता है। समादार चिल्लाता है, तुम एक मॉन्स्टर की रक्षा क्यों कर रहे हो? ओनी केवल विनाश के लिए जीते हैं। सुयोशी गुस्से से दहाड़ता है, चुप रहो, और पूरी ताकत से वार करता है, मगर समादार और भी तेज निकला। समादर ने पलक झपकते ही सुयोशी के वार को चकमा दिया और फिर उस पर बिजली सी तेज कॉम्बो बरसा दिया। तलवारें उसके शरीर को चीरती चली गईं
और सुयोशी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिकी की आंखों के सामने उसका बाप खून में नहाता जा रहा था। वह टूटा हुआ चिल्लाता है, समदरे, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन समदरे बर्फीली नजर से कहता है, जल्दी ही तुम अपने बाप के साथ परलोक में मिलोगे। तभी घायल सुयोशी अपने खून से सने हाथ से समदरे का पैर पकड़ लेता है। समदरे हैरान होकर पूछता है, क्यों क्यों इतनी दूर जा रहे हो ओनी को बचाने के लिए? सुयोशी कराहते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मुझे कोई वजह नहीं चाहिए उसे बचाने के लिए। शिकी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उसके खून की वजह से उसे मारना गुनाह है। समदरे तलवार उठाकर उसे खत्म करने की तैयारी करता है और उसी पल शिकी का गुस्सा हद पार कर देता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, उसके चेहरे की हर रग से खून रिसने लगता है और उसके सिर पर डिमोनिक हॉर्न्स फूट पड़ते हैं। जमीन हिलती है जब शिकी गर्जता है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा समदरे। समदरे उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन देखता है कि शिकी अब काले जाल से बंधा हुआ नहीं है। अचानक उसके चेहरे के पास खून से बनी कई गन्स तैरने लगती हैं और धमाके के साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। समदरे किसी तरह रिफ्लेक्स से उन्हें ब्लॉक कर लेता है, लेकिन शिकी गायब हो चुका है। तभी उसे छत से टपकता खून दिखता है। ऊपर देखता है तो शिकी उल्टा लटका है, एक पागल बैटमैन की तरह, खून से लथपथ। समदरे की आंखें सिकुड़ जाती हैं, ये जाग चुका है और अब अपने खून को नियंत्रित कर सकता है। शिकी शैतानी दहाड़ मारते हुए नीचे झपटता है और समदरे को पीछे धकेल देता है। समदरे तुरंत पलटवार करता है और उसकी बांह काट देता है, लेकिन शिकी पीछे हटते ही तुरंत अपनी बांह फिर से उगा लेता है। उसकी पागल चीख वेयरहाउस को हिला देती है। समदरे की पेशानी पर पसीना छलक पड़ता है। ये तो असली ओनी का अवेकनिंग है। शिकी की शक्ति और भी भयानक रूप ले लेती है। उसका खून हथियारों में बदल जाता है। अनगिनत गन्स हवा में तैर रही हैं। समदरे पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शिकी एक मिसाइल कमजोर करता है और दाग देता है। समदरे अपनी जान बचाने के लिए पल भर में झुकता है और मिसाइल उसके पीछे धमाका कर देती है। धुआं और आग पूरे हॉल को हिला देते हैं। समदरे को शिकी की रफ्तार और ज्यादा डराने लगती है। शिकी बिना रुके हमला करता है और समदरे का शरीर टूटता सा महसूस होने लगता है। आखिर में शिकी उस पर छलांग लगाकर उसका चेहरा जमीन पर दबा देता है और खून से बने हथियारों से मिलिट्री बटालियन जितनी गोलीबारी कर देता है। समदरे बुरी तरह घायल होकर भी किसी तरह जान बचाकर पीछे हट जाता है, लेकिन तभी शिकी अचानक ढह जाता है। उसके खून से बनी सारी गन्स बिखर जाती हैं और उसका डिमोनिक रूप गायब हो जाता है। वह हांफते हुए अपने खून से सने हाथों को देखता है और पागलपन की हद तक बुदबुदाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ? समदरे घायल होकर भी खड़ा होता है और ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, यही होता है ओनी की ताकत पहली बार जागने पर। पागलपन, खून और मौत। वह आखिरी बार अपनी धुंध से तलवार गढ़ता है और गुर्राता है, अब काम खत्म करना होगा। समदरे जैसे ही शिकी को छेदने के लिए तलवार उठाता है, उसी पल सुयोशी बीच में कूद पड़ता है। तलवार उसकी देह को चीर देती है, लेकिन बेटे की जिंदगी बच जाती है। समदरे गुर्राता है, तुम अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हो, जबकि देख चुके हो कि ये किस तरह का मॉन्स्टर बन चुका है। सुयोशी कमजोर सांस लेते हुए सोचता है अपने प्यारे बेटे की, वो मासूम शिकी जो कभी पार्क में खेलता था, और मुस्कुराकर कहता है, अगर थोड़े वक्त के लिए भी मैं खुश पिता बना तो ये बुरा सौदा नहीं था। इसी बीच धमाके की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग फायर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और हालात बिगड़ते देख समदरे रिट्रीट कर जाता है। वो काले धुंध में बदलकर गायब हो जाता है। अब वहां सिर्फ जख्मी सुयोशी और हक्का बक्का शिकी रह जाते हैं। शिकी घबराकर कहता है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं, लेकिन सुयोशी धीरे से कहता है, मत करो, मुझे पता है अब अंत करीब है, बस आखिरी बार अपने बेटे से बातें करना चाहता हूं। फिर मानो हजारों राज का बोझ उतारते हुए वो बताता है कि वो सच्चाई कभी नहीं कह पाया, क्योंकि इसका मतलब होता अपने बेटे को ये बताना कि उसकी हत्या के पीछे पूरी एजेंसी लगी है। सुयोशी आखिरी सांसों में कहता है, शिकी, मजबूत बनना, इतना मजबूत कि ममारो और ओनी दोनों को हराकर आजादी से जी सको। लेकिन शिकी बुरी तरह टूट जाता है। चुप रहो, अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई हैं, तुम ठीक हो जाओगे। वो उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है, लेकिन सुयोशी बस एक हल्की मुस्कान देता है और वहीं दम तोड़ देता है। जमीन पर ढहते ही शिकी पागलपन में चीख पड़ता है। पहले बाप को झकझोर कर उठाने की कोशिश करता है, फिर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां एक अजीब शख्स रोलर स्केट्स पर आ पहुंचता है। वो शिकी के पीछे से आता है और बस हल्की सी टक्कर देकर उसके सिर को बेहोश कर देता है। शिकी गिर जाता है और वो उसे उठा ले जाता है, ऐसी जगह जहां सिर्फ ओनी जैसे लोग मजबूत बन सकते हैं। बेहोशी में शिकी सपनों में चला जाता है। अपने बाप की आंखों के सामने पार्क में हंसते खेलते दिन याद करता है, लेकिन सपने का रंग अचानक काला हो जाता है जब समदरे के हाथों सुयोशी का कत्ल उसकी आंखों के सामने होता है। शिकी हड़बड़ाकर जागता है
और सामने समंदर की खून से भरी आंखें दिखती हैं। लेकिन जब चारों ओर देखता है तो खुद को कुर्सी से बांधा हुआ पाता है। उसके मुंह पर गैग बंधा है और सामने एक बड़ा सा खाली हॉल। पीछे वही स्केटर खड़ा है जो अब एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहा है अपने अम्ब्रेला के सहारे। जैसे ही देखता है कि शिकी जाग चुका है, वो खड़ा हो जाता है। ये अजीब एज लॉर्ड खुद का नाम बताता है, नाटो, और तुरंत अपने सिर पर ओनी के हॉर्न्स उगा देता है। शिकी हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। नाटो ज्यादा कुछ बताए बिना कहता है कि शिकी के बाप का शव सुरक्षित रखा गया है और उसने शिकी को यहाँ लाकर सिर्फ रिट्रीवल और इवैल्यूएशन के लिए बंद किया है। नेटो स्केट्स पर फिसलते हुए कॉर्नर में रखा व्हाइट बोर्ड खींच लाता है और शेख ही बघाड़ता है कि स्केट्स चलने से कितने एफिशिएंट हैं। फिर समझाने लगता है, तुमने ब्लैक मिस्ट वाली शक्ति देखी है, वो मोमोटेरो एजेंसी के पास है। उनका काम है ओनी को हंट करना। जवाब में ओनी ने भी अपनी एजेंसी बनाई। फिर बताता है कि उसका काम है नए जागे हुए ओनी को ढूंढना और यहाँ लाना, ताकि देखा जा सके कि वो एजेंसी ज्वाइन करने लायक हैं या नहीं। समझाने के बाद वो शिकी का गैग हटाता है ताकि इंटरव्यू ले सके, लेकिन गैग हटते ही शिकी उस पर बरस पड़ता है। शिकी चीखता है, मुझे छोड़, और अगर तूने मेरे बाप के शरीर को छुआ भी तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नाटो ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी स्कोर कार्ड पर से एक पॉइंट काट देता है। अभी स्कोर 0 था, अब नेगेटिव में चला गया। और ध्यान रख, मैंने अभी कहा था कि बॉडी सुरक्षित है, बेवकूफ। शिकी और भड़क उठता है और कहता है कि वो इस शेडी एज लॉर्ड पर कभी भरोसा नहीं करेगा। नाटो मुस्कुराता है, जितना गाली दोगे उतने पॉइंट्स काटूंगा। अगर पास होना है तो कोऑपरेट करो। शिकी इवैल्यूएशन की परवाह नहीं करता, बस आजाद होना चाहता है, लेकिन गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। नाटो ऊपर कहता है, अब स्टैंडर्ड तरीका तेरे जैसे पागलों पर नहीं चलेगा, और वो अपनी टाई उतार लेता है। शिकी समझ भी नहीं पाता और अगले पल नाटो उसी टाई से उसका गला दबाने लगता है, पूरी ताकत से स्ट्रैंगलिंग करता है। शिकी तड़पने लगता है, सांसें बंद होने लगती हैं। नाटो ठंडी आवाज में कहता है, किसी भी क्रीचर की असली नेचर तब सामने आती है जब वो मौत के करीब होता है, और मुझे वही देखना है। शिकी पूरी ताकत से छटपटाता है, लेकिन गला छोड़ा नहीं पाता। उसके चेहरे की हर रग से खून बहने लगता है और उसकी आंखें फिर से लाल चमक उठती हैं। शिकी का दम घुटते घुटते बेहोश हो जाता है और नाटो निराश होकर उसे छोड़ देता है। लेकिन शिकी का अभी अभी बहा खून अचानक जाग उठता है और नुकीले स्पाइक्स बनाकर नाटो पर हमला करता है। एज लॉर्ड आसानी से बच निकलता है। तभी उसके सिर पर एक ब्लड मेड गैटलिंग गन तान दी जाती है और उसके पीछे बर्जर्कर मोड में शिकी खड़ा है। बिना एक पल गंवाए वो नाटो पर गोलियों की बौछार कर देता है और पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी गोलियां जरा भी असर नहीं कर पाती। नाटो हंसता है, उसने अपने अम्ब्रेला को अपने ही खून से कोट करके बचाव किया था। वो तुरंत शिकी की स्कोर कार्ड से 100 पॉइंट्स काट देता है। तू तो अपने ही खून का इस्तेमाल करना नहीं जानता। और फिर ठंडी नजर से कहता है, चलिए दिखाता हूं असली तरीका। शिकी उस पर फिर टूट पड़ता है, लेकिन नाटो हर चाल पहले से कैलकुलेट कर चुका होता है। कुछ ही मिनटों में शिकी पूरी तरह पराजित होकर जमीन पर पड़ा है। होश लौटते ही वो देखता है उसके चारों तरफ हॉल तबाह पड़ा है, मानो युद्ध का मैदान हो। शिकी अपने लाल खून से सने हाथों को देखकर घबरा जाता है। मैं फिर से कंट्रोल खो बैठा। नाटो उसके ऊपर बैठा शांति से कहता है, बिल्कुल, जब ओनी बर्जर्क मोड में जाते हैं उनका दिमाग ब्लैकआउट हो जाता है, यादें मिट जाती हैं। शिकी चिल्लाता है, तू मुझे लेक्चर मत दे, तू भी तो खून को हथियार बना रहा है। नाटो मुस्कुराकर अपना ब्लड अम्ब्रेला गायब कर देता है, लेकिन फर्क ये है कि मैं बर्जर्क नहीं हुआ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर ठंडी आवाज में ऐलान करता है, और तू ऑफिशियली डिस्क्वालिफाइड है ओनी एजेंसी ज्वाइन करने से। शिकी हक्का बक्का रह जाता है, पर एक बात समझ चुका है, नाटो अजीब रूप से खतरनाक है। गुस्से और दर्द को निगलते हुए शिकी अपना अहंकार छोड़ देता है। वो कहता है, मुझे अपना अंडरलिंग बना ले, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं अपने बाप का बदला ले सकूं। लेकिन नाटो उसे तुरंत ठुकरा देता है। बिना दिमाग वाले लड़ाके बैटलफील्ड में सबसे पहले मरते हैं। तू तो डिस्ग्रेस है, ना अपने दिमाग पर कंट्रोल ना अपनी पावर पर। शिकी अपनी रेज दबाने की पूरी कोशिश करता है। तभी नाटो अपना स्पेशल रिंग निकालकर अंगूठे को चीरता है और उसके खून से एक नया अम्ब्रेला बना लेता है। अब तुझे डिस्पोज करना होगा, वो कहता है। शिकी अचानक एक नया प्लान बनाता है। वो नाटो की रेंज से बाहर भागता है और अपनी मुट्ठी को जमीन पर रगड़ता है जब तक कि वो ब्लीडिंग न करने लगे। नाटो तुरंत अपना अम्ब्रेला स्पाइकी शील्ड में बदल देता है और हर संभव चाल का कैलकुलेशन करता है। शिकी आखिरी पल में उछलता है। ये चाल भी नाटो के कैलकुलेशन में थी, लेकिन अचानक शिकी स्पाइक्स का इस्तेमाल करके साइड जंप करता है और उसके चेहरे पर एक ब्लड गन तान देता है। पूरी ताकत लगाकर गोली दागता है। रिकॉइल से वो पीछे उड़ जाता है और खुद हैरान है कि उसने सच में नाटो को हिट कर दिया। लेकिन हकीकत उतनी आसान नहीं। नाटो अपनी एक उंगली से ही ब्लड बुलेट रोक देता है और उसे चकनाचूर कर देता है। क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ठंडी हंसी हंसता है।
क्योंकि तूने आधा कदम फिर से बर्जर्क मोड में डाल दिया था। शिकी का दिमाग फिर से फटने लगता है। रेज उबाल पर है। नाटो अब गेम खत्म करने का सोचता है। वो खुद को एक ब्लड केज में बंद कर लेता है और दर्जनों ब्लड आर्चर्स समन करता है, रेडी टू फायर। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब दिखता है। शिकी अपनी बर्जर्कर इंस्टिंक्ट से लड़ रहा है और कंट्रोल वापस पा रहा है। नेटो हैरान होकर अपनी स्पेशल मूव कैंसिल कर देता है। शिकी थककर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गर्व से मुस्कुराता है। मैंने कंट्रोल कर लिया। नाटो अविश्वास से घूरता है। ये कैसे किया तूने? बर्जर्कर को दबाना आसान नहीं, शिकी स्मगली कहता है। जवाब चाहिए तो मुझे अपना अंडरलिंग मान ले, नाटो झुंझला कर कहता है। सोचूंगा। लेकिन शिकी इसे यस मान लेता है। फिर कहता है, जब तूने अंगूठा काटकर अपने खून से वेपन बनाया तभी मुझे आइडिया आया, यही असली तरीका है अपने ब्लड को कंट्रोल करने का। शिकी सोचता है, अगर नाटो कर सकता है तो मैं भी बस कॉपी कर लूं। और शॉकिंगली उसकी गैम्बल काम कर जाती है। वो अपनी बांह से खून बहने देता है और दिमाग में चीखता है, वेपन बन। और सच में खून शेप ले लेता है। शिकी अभी भी हाइप्ड है, गर्व से पूछता है, तो क्या सोचता है अब मेरे बारे में? लेकिन नाटो ठंडी आवाज में कहता है, ये अटर गार्बेज है, इस तरह चीजें काम नहीं करती। उसका अनुभव साफ कहता है कि शिकी जैसे डम और इमोशनल टीन्स अपने खून को कंट्रोल नहीं कर पाते। नेटो कामली समझाता है, रैशनल और काम लोग ही अपने ओनी ब्लड को सही तरह चैनल कर पाते हैं। तू बस इंस्टिंक्ट से ब्रूट फोर्स करके पावर को मजबूर कर रहा है। ये मेथड रफ है, लेकिन एक्सप्लोसिव ताकत दे सकता है। शिकी उसकी बात काटकर चिल्लाता है, मुझे बस ताकत चाहिए ताकि मैं अपने बाप का बदला ले सकूं। वो वादा करता है कि अगर नाटो उसे अंडरलिंग बनाए और सब कुछ सिखाए तो वो यूजफुल साबित होगा। लेकिन नाटो की कोल्ड आइज सख्त रहती हैं। नेटो अपना अम्ब्रेला स्पीयर में बदल देता है और कहता है, रिस्की इडियट सोसाइटी के लिए खतरा है। तूने कंट्रोल का आइडिया भी गैम्बल से सीखा। वो भाले को शिकी के सिर के पास जमीन में गाड़ देता है, वार्निंग शॉट। फिर कहता है, अंडरलिंग नहीं, तू मेरा स्टूडेंट बनेगा। शिकी कंफ्यूज हो जाता है, दोनों सेम ही तो हैं। नाटो इरिटेशन से कहता है, तू बेयरली पास हुआ है, अब प्रूव करना होगा। इसके बाद वो असली ट्रूथ रिवील करता है, हम एक आइलैंड पर हैं, नाम हेल्स डोर स्टेप। पहले इसे ओनागाशिमा कहते थे। ये वही जगह है जहां ओरिजिनल मामो ने डीमंस का नरसंहार किया था। लेकिन आज ये ओनी का सैंक्चुअरी है। आइलैंड के सेंटर में खड़ा है रोजेटू एकेडमी, एक मिलिट्री स्कूल जहां ओनी को मामोटेरो एजेंसी के खिलाफ ट्रेंड किया जाता है। शिकी डर जाता है कि वो आइलैंड पर फंस गया है, लेकिन नाटो उसकी नाक में उंगली मारते हुए कहता है, अनइम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि रसेत्सु एकेडमी तुझे हर चीज सिखाएगी, एजुकेशन, ओनी ब्लड कंट्रोल, फाइटिंग टेक्निक्स, हिस्ट्री ऑफ मामो वर्सेस ओनी। शिकी का छोटा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। उसे सिर्फ एक बात जाननी है, क्या मैं इतना स्ट्रांग बन पाऊंगा कि बदला ले सकूं? नाटो ब्लंटली कहता है, गारंटी नहीं, फेल हुआ तो स्कूल से एक्सपेल। फिर शिकी को एकेडमी यूनिफॉर्म में तैयार किया जाता है। वो एक्साइटेड है, पर नाटो वार्न करता है, इस साल और लोग पास हुए हैं और उनमें तू सबसे कमजोर है। अचानक शिकी को अपने डैड की याद आती है। वो पूछता है, उसका बॉडी कहाँ है? नाटो जवाब देता है, मोर्ग में रखा है, फ्यूनरल तू खुद करना। शिकी ग्लूमी हो जाता है। नेटो कोल्डली कहता है, कमखोरी बेकार है, फोकस ऑन रिवेंज। शिकी हंसकर कह देता है, तू अच्छा आदमी लगता है। ये सुनकर नाटो एम्बैरस हो जाता है और स्केट पर स्पीड मारता है। क्लास मुझसे पहले नहीं पहुंचा तो एक्सपेल। शिकी किसी तरह कैचअप करता है और सोचता है, एंट्री स्टाइलिश होनी चाहिए, ऑरा फार्म करना है। लेकिन दरवाजा खुलते ही नाटो उसे किक मारकर अंदर फेंक देता है। शिकी गिरते ही नोज ब्लीड में पूछता है, टिश्यू है किसी के पास? उसके बगल में बैठा है एक मास्क्ड बॉय, जिन, और वो शिकी से भी बड़ा एज लॉर्ड निकलता है। ठंडी आवाज में कहता है, मुझसे बात मत कर। शिकी भड़क जाता है और टीज करता है, अरे तेरे हॉर्न्स कहाँ हैं? रुकी लैग रहा है। जिन बस शांत होकर अपनी हॉर्न्स मैनिफेस्ट कर देता है और कहता है, सिर्फ डम रुकीज हर समय हॉर्न्स दिखाते हैं। क्लास का माहौल टेंस हो जाता है। शिकी का ईगो फिर से ट्रिगर होता है। शिकी का हॉर्न्स वाला टॉन्ट सुनकर अकारी ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि वो भी हॉर्न्स कंट्रोल नहीं कर पाता। क्लास टेंस हो जाती है। शिकी और जिन आमने सामने। लेकिन तभी अचानक नाटो उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल शिकी खुद को जिन के बगल में बैठे हुए पाता है। उसे समझ ही नहीं आता ये हुआ कब। जिन भी शॉक्ड है, मगर नाटो को स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना। कोल्ड टोन में वो कहता है, फर्स्ट लेसन, एक गेम ऑफ टैग। वो सबको जंगल ले जाता है। 1 घंटा है तुम्हारे पास वापस स्कूल पहुंचने का बिना मेरे पकड़े, और साफ बोलता है, फेल हैज एक्सपेल्ड। शिकी प्रोटेस्ट करता है, लेकिन नाटो इग्नोर करता है। स्टूडेंट्स अपनी पावर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन नाटो सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब कोई बरसर्क हो। जिन एजी कॉन्फिडेंस से कहता है, अगर मैंने पावर्स यूज नहीं की तो शायद मर जाऊं। नाटो कूली जवाब देता है, तो जो भी तुझे मारेगा वो इंस्टेंट ग्रेजुएट होगा। स्कूल तुम्हें रियल लाइफ प्रिपेयर करने के लिए है, हर स्टेप पर टेस्ट मिलेगा। नाटो पूछता है, रेडी हो? शिकी जोश से चिल्लाता है, मैं सब टेस्ट एस करूंगा। लेकिन नाटो और रूल रिवील करता है,
वो 2 बॉल्स निकालता है। पास तभी होगा जब ये बॉल साथ लेकर वापस आओ, और उन्हें रिस्ट्रिक्टेड जोन में फेंक देता है। सब शॉक, सिर्फ 2 बॉल्स, मतलब फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन नाटो कहता है, नहीं, टीम्स बनेंगी। टीम 1 शिकी, जिन और टिमिड पिंक हेयर्ड ओमारे। टीम 2 डिलिंक्वेंट डिकाती और नर्ड गुजी। टीम 3 नर्वस रोकू और कॉन्फिडेंट क्वीना। नेटो कहता है, तुम्हें 15 मिनट का हेड स्टार्ट दूंगा। शिकी तुंडत चिल्लाता है, मैं उस मास्क्ड वीरडो के साथ टीम नहीं बनाऊंगा। नाटो ब्लंट, एक्सपेल कर दूंगा। शिकी मजबूरी में मान जाता है। ओमारे पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती है। शिकी का फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन एवर। उसका दिल तेज धड़कता है। वो बटरफ्लाइज फील करता है और कॉन्फिडेंट होकर कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ओमारे फ्लस्टर्ड हो जाती है, इतनी जरूरत नहीं, बस रास्ते में ना आऊं। फिर वो जिन से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो एजिटेट फैन मास्क बॉय उसे इग्नोर कर देता है। ओमारे की लो सेल्फ एस्टीम ट्रिगर होती है और वो रोने लगती है। शिकी गुस्से से जिन पर चिल्लाता है, तूने लड़की की फीलिंग्स हर्ट की। फिर ओमारे को कंफर्ट करता है, रोकर अपनी क्यूट लुक स्पॉइल मत करो। शिकी वापस जिन को टॉन्ट करता है, लेकिन वो कोल्डली जवाब देता है, बेटा सिंप मत बन। दोनों की लड़ाई बढ़ने ही वाली होती है कि नाटो बीच में बोलता है, बस टाइम वेस्ट मत करो, अंदर जाओ। जिन और शिकी तुरंत रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ओमारे थोड़ी देर बाद डरते डरते फॉलो करती है। अंदर पहुंचते ही जिन नरूटो स्टाइल निंजा जंप्स मारते हुए सोचता है, अगर नाटो को किल कर दिया तो मैं तुरंत ग्रेजुएट हो जाऊंगा। लेकिन तभी शिकी पीछे से उस पर हमला करता है, जिन की सोच तोड़ते हुए। जिन गुस्से में पूछता है, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम क्या है? शिकी गर्व से कहता है, मैं प्रूव करूंगा कि मैं तुझसे स्ट्रांग हूं। जिन भी फाइट मूड में मास्क उतारता है, रिवीलिंग उसके मुंह पर भयानक स्कार्स। शिकी डरता है लेकिन टॉन्ट करता है, सिर्फ वीकलिंग्स अपने पुराने स्कार्स शो करते हैं। जिन ट्रैप में नहीं फंसता। वो कामली अपने ग्लव्स हटाता है, उसके हाथों पर स्टिच मार्क्स भरे पड़े हैं। जिन एक स्टिच तोड़ता है और उससे खून निकलता है, जो शेप ले लेता है सर्कुलर सॉस का। शिकी हैरान, ये क्या? भाई, ऑथर ऑफ चेनसॉ मैन अभी लॉ सूट ठोक देगा। फॉरेस्ट में उनकी क्लैश शुरू होने वाली है।